हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट इंग्लिश। आज हम शुड, शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शुड और शुड हैव। शुड का मतलब होता है चाहिए और इसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ में लेंगे जब हम सिंपल शुड यूज़ लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ उसे लिखना चाहिए, ही शुड राइट, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले, मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ चाहिए, यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं हो रही है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। तो शुड का यूज़ नॉर्मली सबको पता है कि चाहिए के अर्थ में होता है। अब हम देखेंगे शुड हैव का यूज़। तो शुड हैव का हम यूज़ लेते हैं पास होना चाहिए या फिर चाहिए था के अर्थ में, मतलब पास्ट में। पास होना चाहिए में उसके पास कोई चीज़ है, उसके लिए हम तब शुड हैव का यूज़ लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पास्ट में है, चाहिए था, उसे करना चाहिए था या उसे सोना चाहिए था, इस टाइप के सेंटेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ लेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जैसे ही शुड हैव अ कार, उसके पास कार होनी चाहिए, या फिर उसके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, ही शुड हैव अ पेंसिल। तो पास होना चाहिए के लिए हम शुड हैव का यूज़ ले रहे हैं। ऐसे ही शुड हैव अ बुक, उसके पास एक किताब होनी चाहिए, ही शुड हैव अ फ़ोन, उसके पास एक फ़ोन होना चाहिए, ही शुड हैव अ हाउस, उसके पास एक घर होना चाहिए। तो पास होना चाहिए, इसके लिए हम शुड हैव का यूज़ लेंगे। अब शुड हैव का यूज़ चाहिए था के अर्थ में भी होता है, लेकिन जब हम इसका यूज़ चाहिए था के अर्थ में करेंगे तो यहाँ पे कोई क्रिया हो रही होगी और क्रिया में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ उसे एक लेटर लिखना चाहिए था, तो ही शुड हैव रिटन अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ में लेना है हमें यहाँ पे। ऐसे ही उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गोन, उसे खेलना चाहिए था, ही शुड हैव प्लेड। तो अब हमने क्या देखा, जब भी कोई चीज़ पास होगी, पास होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ लेंगे। जैसे आई शुड हैव अ कार, तो मेरे पास कार होनी चाहिए। ऐसे ही लेकिन चाहिए था, कोई क्रिया हुई है वहाँ पे, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ लेंगे। जैसे उसे जाना चाहिए था, तो जाने का काम हो रहा है, ही शुड हैव गोन। और शुड में क्या था, सिर्फ चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। अब हम देखेंगे शुड बी और शुड हैव बीन का यूज़। अब शुड बी का यूज़ होता है होना चाहिए के लिए, या फिर क्रिया को कर रहा होना चाहिए या क्रिया को किया जाना चाहिए। जब कोई काम कंटिन्यूस में हो रहा होगा तो हम वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, लेकिन किया जाना चाहिए पैसिव में होगा, किसी के द्वारा किया जाना चाहिए या नहीं भी किया जा सकता है किसी के द्वारा, तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इन तीनों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले लेते हैं होना चाहिए का एग्जाम्पल। जैसे मैं बोलूँ शिवम को स्कूल में होना चाहिए, तो शिवम शुड बी इन स्कूल, तो होना चाहिए का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। ऐसे ही उसे मंदिर में होना चाहिए, ही शुड बी इन टेम्पल। अब ये तो था हमारा होना चाहिए का यूज़। अब हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे जहाँ पर वर्ब में आईएनजी का यूज़ होगा, मतलब यहाँ पर क्रिया को कर रहा होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूँ कि अभी शिवम क्या कर रहा है, तो कोई बोलेगा मुझे कि शिवम को अभी पढ़ रहा होना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे, शिवम शुड बी स्टडिंग, या फिर शिवम को अभी काम कर रहा होना चाहिए, शिवम शुड बी वर्किंग। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में लेंगे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शिवम को अभी खेल रहा होना चाहिए, तो शिवम शुड बी प्लेइंग। तो यहाँ पर आईएनजी का यूज़ हम ज़रूर करेंगे।
अब इसका हम तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है क्रिया को किया जाना चाहिए। यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अगर इसका एक एग्जांपल बोलें, जैसे देवेंद्र को स्कूल भेजा जाना चाहिए, तो क्या सेंटेंस बना इसका? देवेंद्र शुड बी सेंट टू स्कूल। अब सेंड की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम यूज़ में लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसे पुलिस के द्वारा मारा जाना चाहिए। तो जब भी किसी के द्वारा कोई चीज़ हो रही है तो हम बाय का यूज़ लेंगे। तो ही शुड बी किल्ड बाय द पुलिस। अब हम शुड हैव बीन का यूज़ देखेंगे। अब जैसे शुड बी में तो होना चाहिए का यूज़ हो रहा था, लेकिन शुड हैव बीन में होना चाहिए था का यूज़ होगा। शुड बी हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ में लेंगे और शुड हैव बीन पास्ट के लिए यूज़ में लेंगे। इनका यूज़ दोनों का सेम रहेगा, बस सेंटेंस पास्ट और प्रेजेंट का हो जाएगा। जैसे शुड हैव बीन होना चाहिए था, उसे स्कूल में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन स्कूल। उसे घर पर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन एट होम। उसे मेरे साथ होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन विद मी। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब भी होना चाहिए था का सेंस होगा तो हम शुड हैव बीन का यूज़ लेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें कर रहा होना चाहिए था का सेंस देगा, मतलब क्रिया कंटिन्यूअस में होगी। जैसे वह पढ़ रहा होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन स्टडिंग। वह सो रहा होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पर क्रिया हो रही थी इसलिए हमने आईएनजी का यूज़ लिया। अब हम इसका थर्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब क्रिया को किया जाना चाहिए था, ये मतलब पैसिव में होता है कि किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उसे मेरे घर आना चाहिए था, ही शुड हैव बीन कम एट माई होम। नेक्स्ट है, उसे खाना बनाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन कुक्ड फूड। तो हमारा ये शुड हैव बीन, शुड बी और शुड हैव का यूज़ यहीं कंप्लीट होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, या फिर अगर फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि अगर कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं।